हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट में। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि सीयूटी 2025 का एग्जामिनेशन अभी चल रहा है। आप में से बहुतों का एग्जाम जो है 13, 14, 15, 16 मई को हो चुका होगा और आप में से काफी लोगों का अभी एग्जाम होना बाकी है। तो वो सारे बच्चे जिनका एग्जाम अभी होना बाकी है उनके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग ये जो कंप्लीट पेपर जो हुए हैं अभी तक 13, 14, 15, 16 को एक कंप्लीट ओवरऑल हम पेपर का रिव्यू देने जा रहे हैं आप सभी को, ताकि आप आने वाले जो पेपर्स हैं उसमें बहुत अच्छा कर पाओ। आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए, आपको जो लास्ट टाइम पे जो फिनिशिंग देनी होती है वो कैसे दोगे, तो आपको ये वीडियो से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्या करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन हम इसमें क्या क्या बात करेंगे, जीटी के बारे में, लैंग्वेज के बारे में और डोमेन, तीनों के बारे में ही हम एक ओवरऑल रिव्यू आपको देंगे कि आपको लास्ट में कैसे कैसे पढ़ाई यहाँ पे करनी है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आ जाते हैं जीएटी यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में जो कल पेपर हुआ है वो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग पेपर था, मतलब अनप्रेडिक्टेबल था। ऐसा नहीं सोचा गया था कि ऐसा अचानक से आ जाएगा पेपर, क्योंकि जो भी पेपर्स हुए हैं हमारे 13 को, 14 को, 15 को, इसमें देखा गया कि रीजनिंग से, लॉजिकल रीजनिंग से लगभग 17, किसी में 20 क्वेश्चन, किसी में 15 क्वेश्चन, मतलब लॉजिकल रीजनिंग का वेटेज ज्यादा रह रहा था। और लॉजिकल रीजनिंग के सवाल ठीक ठाक थे, मतलब मॉडरेट लेवल के, इजी लेवल के, आप आराम से कर पा रहे थे। लेकिन कल का जो 17 को एग्जाम हुआ है, सॉरी 16 को जो एग्जाम हुआ है, तो 16 का जो पहला शिफ्ट वाला एग्जाम हुआ है उसमें जीएटी में लॉजिकल रीजनिंग से तो क्वेश्चन, मतलब क्या कहें हम, मतलब सिर्फ 6-7 क्वेश्चन थे। बहुत ज्यादा कम क्वेश्चन पूछे गए। कहां 20 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन पूछा जा रहा था और कल वाले में सिर्फ यहाँ पे 6 से 7 क्वेश्चन, किसी ने बताया, किसी बच्चे ने 5 से 6 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो 5-6 क्वेश्चन पूछे गए, तो यहां से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, वही सारी बातें हम समझेंगे। ठीक है, अगर आपको देखो लगता है कि नहीं किसी शिफ्ट में अगर ज्यादा आ गया है तो अगले शिफ्ट में भी ज्यादा आएगा, या फिर कम आया है तो कम ही आएगा अगले शिफ्ट में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एनटीए जो है हर बार सरप्राइज करती है कुछ ना कुछ, और इस बार भी बच्चों को सरप्राइज किया है। और ओवरऑल मैं कहूं तो जो 13, 14 को एग्जाम हुए थे ये थोड़े इजी थे। ठीक है, ये थोड़े इजी थे। और अब जो 16 से जो आज का पेपर अभी आएगा, 16 को जो एग्जाम हुआ है, 15 को जो एग्जाम हुआ है, उसमें जो ओवरऑल अगर हम देखें डोमेन का, लैंग्वेज का, पूरा जो ओवरऑल देखें हम यहाँ पे, अगर हम उसको टफनेस की बात करें तो वो कहीं ना कहीं मॉडरेट टू यहाँ पे टॉप की कैटेगरी में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे टफ पेपर आने लगे हैं। मतलब अगर देखें हम 16 तारीख का पेपर देखो तो जनरल टेस्ट में ही अगर बात करें हम तो क्वांट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए, 20 के आसपास क्वेश्चन आए। ठीक है, मतलब बताया ज्यादातर क्वेश्चन तो क्वांट से ही थे, मतलब एग्जैक्ट मुझे नंबर नहीं पता, लेकिन 20 से पार ही थे, 20 प्लस क्वेश्चन क्वांट से थे और जीके जीएस से भी ज्यादा क्वेश्चन थे। लेकिन रीजनिंग से जैसा बताया कि सिर्फ 6 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन पूछे गए, तो रीजनिंग तो आप बना रहे थे लेकिन वेटेज बहुत कम हो गया। तो किसी किसी शिफ्ट में देखा जा रहा है कि जो है क्वांट से ज्यादा क्वेश्चन आ गए और किसी में रीजनिंग से ज्यादा आ गए। तो आप समझ रहे हो, रीजनिंग से आ जाएगा तो आप बना लोगे क्योंकि आपने रीजनिंग बहुत अच्छे पढ़ी है। लेकिन कई बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है मैथ्स में, जो कि आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं मैथ्स में प्रॉब्लम होती है। तो आपको अगर आपके शिफ्ट में क्वांट से ज्यादा क्वेश्चन आ गए तो फिर आपको प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। तो अभी भी आपके पास टाइम है, जिनका भी 28 को, 26 को एग्जाम है या फिर उसके बाद है, अभी 10 दिन के आसपास आपके पास टाइम है। इस 10 दिनों में जो भी टॉपिक्स हम बता रहे हैं इसको बहुत अच्छे से कवर कर लीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक है, और अगर आप ये करके जाते हो ना तो अच्छा कर पाओगे, नहीं तो फिर आप फंस जाओगे। बच्चों को लगता है कि नहीं देखो रीजनिंग से आया 20 क्वेश्चन तो सिर्फ हम रीजनिंग पढ़ के जाएंगे, अब क्वांट को छोड़ दे रहे हैं। ऐसा नहीं करना है भाई, सबको इक्वल वेटेज दे करके जाओगे तभी आप पेपर में अच्छा कर पाओगे और कॉन्फिडेंट रहोगे। नहीं तो ऐसा क्या होगा, आप मान लो क्वांट क्वांट पढ़ के गए, जीके जीएस छोड़ दिए, तो पता चला जीके जीएस से ही ज्यादा क्वेश्चन आ गए, 25 क्वेश्चन आ गए, फिर क्या करोगे। समझ में आ रही ना बात। अब लॉजिकल रीजनिंग कोई बच्चा बहुत तैयार करके गया था कल और क्वांट का सवाल आ गया बहुत ज्यादा, तो अब क्वांट का सवाल वो कैसे बनाएगा, क्योंकि क्वांट उसने पढ़ा नहीं होगा ठीक से। ठीक है, तो आपको ना इक्वली वेटेज देना है सभी को, चाहे क्वांट हो, रीजनिंग हो, यहाँ पे आपका जीके जीएस हो, सबको। जीएटी के लिए है, सभी को इक्वल वेटेज देकर के बहुत अच्छे से सारे टॉपिक्स को कवर करके ही जाओगे, तभी आप कॉन्फिडेंट रहोगे। और ये भी देखा जा रहा है कि पेपर का लेवल लगातार एनटीए बढ़ा रही है। मैथ्स के जो क्वेश्चन आए थे इसमें क्वांट के, वो जो है काफी ट्रिकी क्वेश्चन थे कई सारे, और कुछ क्वेश्चन तो डिफिकल्ट थे और कैलकुलेशन बेस्ड, मतलब उसमें कैलकुलेशन में आपको उलझा दे रहा है। एनटीए चाहता ही नहीं कि आप जो है 50 में से 50 क्वेश्चन बना करके आओ, वो चाहता है कि बच्चे जो है 35-40 तक पहुंचे, इससे ज्यादा ना पहुंचे। और कई बच्चों का हम देख रहे हैं मैक्सिमम बच्चे 40 क्वेश्चन जाते जाते तक रुक जा रहे हैं, 50 क्वेश्चन वो अटेम्प्ट भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि टाइम ही नहीं बच रही है। तो आप इस बात को समझो और जो है यहाँ पे आप जो है
क्योंकि इस बार देखो ऑप्शनल नहीं है, तो जाहिर सी बात है इस बार पेपर तो टफ हो रहा है। लेकिन जो पहले शिफ्ट में हुए 13-14 में वो थोड़े इजी थे, लेकिन अब जो पेपर आ रहा है वो थोड़ा उसका वेटेज यहाँ पे, सॉरी यहाँ पर टफनेस जो है उसका बढ़ रहा है। ठीक है, तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। तो जो है यहाँ पर अगर बात करें क्वांट की, तो क्वांट से यहाँ पर देखिए कौन कौन से चैप्टर से, तो परसेंटेज से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, आप ये चैप्टर जरूर सब करके जाना। ठीक है, परसेंटेज से क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आ रहे हैं, ट्रेन वाले भी सवाल आ रहे हैं। तो ये जो है जानते भी हो इसका फेवरेट है एनटीए का। ठीक है, 1 2 3 चैप्टर हो गए। टाइम एंड वर्क से सवाल आ रहे हैं, ये भी आपको पढ़ के जाना है। और क्या क्या यहाँ पे चैप्टर्स है, तो ये जो है रेशियो से भी सवाल आ रहे हैं, रेशियो से भी, प्रोबेबिलिटी से सवाल आ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी से। ठीक है, प्रोबेबिलिटी से सवाल है, ये भी आपको पढ़ के जाना है। आप देखो ये जो ज्योमेट्री आप कहते हो 3D से भी सवाल आ रहा है और 2D से भी सवाल आ रहा है। हाइट एंड डिस्टेंस यानी ट्रिग्नोमेट्री की जब बात करें तो हाइट एंड डिस्टेंस से सवाल आ रहा है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, यहाँ से सवाल बार बार पूछा जा रहा है, तो ये भी आप पढ़ के जाना है। ठीक है, एज वाले सवाल, जो एज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वहां से भी सवाल आ रहे हैं, और पहले भी एनटीए ने बहुत सारे सवाल यहाँ से पूछ रखा है, तो यहाँ से भी सवाल आ रहे हैं। ठीक है, और एसआई से भी क्वेश्चन आ रहा है, तो एसआई और सीआई दोनों ही कवर करके जाना है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है, अभी एसआई से पूछा जा रहा है, सीआई से भी कल को पूछा जाएगा। ठीक है, रेशियो परसेंट ट्रिग्नोमेट्री से बता ही दिया। तो ये सारे चैप्टर्स हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको कवर करके जाना है। ठीक है, अलजेब्रा से भी छोटे मोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन उतना अभी नहीं आया है। हाँ, मीन मीडियन मोड भी पढ़ करके जाना, यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, मीन मीडियन मोड। ठीक है, तो मीन मीडियन मोड भी हमको कवर करके जाना है, यहां से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये जो लगभग 12 टॉपिक है। इस देखो टाइम एंड वर्क में आप यहाँ पे पाइप एंड सिस्टम वाला जो होता है इसको भी आप कवर करके जाना, क्योंकि एक सवाल शायद यहाँ से भी आ रखा है, तो ये भी आपको करके जाना है। इसके अलावा भी जो भी चैप्टर्स है, ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जहां से हमने यहाँ पे नाम लिख दिया, और भी चैप्टर्स है, प्रॉफिट लॉस लिख दिया है, और भी चैप्टर्स हैं। तो जो भी आप यहाँ पे क्वांट आप पढ़ रखे हो ना, तो क्वांट में आप एक बार जरूर सबको रिवाइज करके जाना है। ठीक है, सबको यहाँ पर अच्छे से रिवाइज करके और प्रैक्टिस करके जाना है। और जिन बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ा है क्वांट पर भाई फोकस कर लो। ठीक है, कर लो फोकस, नहीं तो अगर क्वांट से ज्यादा क्वेश्चन आ गए तो फिर उलझ जाओगे, फिर आपको एडमिशन का मतलब आप चाहते हो नहीं हम बीएचयू में पढ़ेंगे, जेएनयू में पढ़ेंगे, भाई फिर भूल जाना। ठीक है, अगर आप ये सब कवर करके नहीं जाओगे अच्छे से तो फिर भूल जाना। ठीक है, क्योंकि पेपर का लेवल बढ़ाया जा रहा है, एनटीए जो है कठिन क्वेश्चन पूछ रही है, तो आपको क्वांट तो जरूर करके जाना है, छोड़ना नहीं है। रीजनिंग में तो वही सारे टॉपिक्स हैं जो आप पढ़ रखे हो, तो इसमें कुछ उतना बताना नहीं है, जो भी हमने पहले बता रखे हैं वही सारे हैं। बस फोकस करना है क्वांट पे, जो बच्चे अभी तक नहीं कर रहे थे करो, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है, वो भी ज्यादा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, बात करते हैं जैसे ब्लड रिलेशन से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चन आ रहा है, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आ रहा है, सीरीज से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, मिसिंग नंबर से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, मिसिंग नंबर से, और जो आपके अभी जो हमने करवाया था नॉन वर्बल रीजनिंग, तो नॉन वर्बल भी आपको करके जाना है, इस पर हमने क्लास लिया है, उसको भी जाकर के देख के जाइए। और देखो जो हमारे वो जो थे ना, हमारे जो सवाल हमने करवाए थे, एक चैप्टर लिया था हमने स्टेटमेंट कंक्लूजन और स्टेटमेंट अजम्पशन, वहां से क्वेश्चन कम आ रहे हैं, लेकिन हाँ एक बार चाहो तो आप वो क्लास करके जाना। क्वेश्चन कम आ रहे हैं, बट कुछ पता नहीं है कब कितना क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्योंकि एनटीए का कोई भरोसा नहीं है। तो यहाँ पे हो गया, हाँ क्लॉक और कैलेंडर से भी क्वेश्चन आ रहा है, क्लॉक एंड कैलेंडर से भी क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है। तो ये सारे चैप्टर्स आपको करके जाने हैं। सीरीज हो गया, फिगर वाले क्वेश्चन जो बता दिया हम, नॉन वर्बल, कैलेंडर, मिसिंग नंबर, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, और भी चैप्टर हैं जैसे कि यहाँ पे रैंकिंग से यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन, रैंकिंग से फर्स्ट शिफ्ट में ही आया था क्वेश्चन। तो ये सारे के सारे चैप्टर्स यहाँ पे, कुछ चैप्टर और छूट रहे हैं, बट बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो सारे चैप्टर्स आपको लगभग कवर करके जाना है। जो भी इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पे लग रहे थे वो हमने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, ये सब रिवाइज करके जाओगे, साथ ही साथ यहाँ पे और भी जो चैप्टर्स है वो भी पढ़ के जाना है। देखो अगर आप होलिस्टिक सब कवर करके जाओगे ना, तभी आप एनटीए के पूरे पेपर को अटेम्प्ट कर पाओगे। नहीं आप सोचोगे कि नहीं मैं चुन चुन करके बस यही पढ़ के जाऊंगा, यही 2 पढ़ के जाऊंगा, एनटीए का कोई गारंटी नहीं है, किसी शिफ्ट में इससे पूछेगा तो किसी शिफ्ट में इससे नहीं पूछेगा, उसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, अब जीके जीएस की बात कर लेते हैं। तो सुनने में आ रहा है और ऐसा देखने में आ रहा है कि पॉलिटी जो है, यहाँ पे पॉलिटी बच्चे बता रहे हैं कि पॉलिटी से क्वेश्चन जो है आर्टिकल्स जो होते हैं यहां से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन है, खासकर इंडियन ज्योग्राफी, जो बॉर्डर होता है, बॉर्डर वाले यहाँ पे आ रहे हैं, और जो नदी और जो है यहाँ पे नदी के किनारे बसे शहर, वो सब यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। हिस्ट्री से भी आ रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, हिस्ट्री से भी, और
जैसे गांधी जी के ऊपर हमने बताया था, यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है लगातार, और पॉलिटी हमने बता दिया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी से इंडियन ज्योग्राफी आप पढ़ के जाओगे। देखो स्टैटिक जीके से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, करंट अफेयर का वेटेज यहाँ पे कम है, ठीक है, करंट अफेयर का वेटेज कम है, स्टैटिक जीके से आ रहा है। तो अगर आप लूसेंट बहुत अच्छे से कवर करके जा रहे हो तो आप बहुत अच्छा इसमें कर पाओगे। अगर आप जीके में लूसेंट अच्छे से कवर करके चले जाते हो तो हो जाएगा, ठीक है। इसमें लूसेंट में क्या क्या पढ़ना होता है, देखो लूसेंट में ना आप जो है क्या क्या पढ़ोगे, मैं एक बार बता दे रहा हूँ। सर लूसेंट आप उठाओगे, उसमें जैसे ये पॉलिटी है, ठीक है, तो पॉलिटी में आप क्या क्या पढ़ लोगे, जितने भी जैसे यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, फंडामेंटल्स राइट, ठीक है, इसमें फिर डीपीएसपी होगा, ठीक है, डीपीएसपी होगा, और जो है यहाँ पे इमरजेंसी वाले कुछ प्रोविजंस होते हैं इसमें, जो आर्टिकल 352, 60 आप पढ़ते हो, 56 पढ़ते हो, वो सब, ठीक है। तो अगर आप फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी ये सब कवर करके जाते हो ना, और जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये कवर करके जाते हो, जो कि आर्टिकल 51A में आता है, डीपीएस भी आप जानते हो 36 से 51 होता है, आप फंडामेंटल राइट 12 से यहाँ पर 35 होता है, ठीक है। तो इसमें आर्टिकल 32 जो है, आर्टिकल 17 जो है, आर्टिकल 14 जो है, 15 है, 16 है, 21 है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सब आपको पढ़ के जाना है। तो पॉलिटी में जब उठाओगे ना तो हर चीज नहीं पढ़ना, उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लोगे, वहां से काम चल जाएगा आपको। जब ज्योग्राफी आप उठाओगे तो ज्योग्राफी में जो शुरुआत के चैप्टर्स होते हैं, इंडियन ज्योग्राफी में खासकर इंडियन ज्योग्राफी का जो पार्ट होता है, जो उसमें जो आप यहाँ पे देखोगे आपके लूसेंट में, तो उसमें जो इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है उसको भी कर लोगे अगर, तो उससे भी आपके काफी क्वेश्चंस बन जाएंगे। हिस्ट्री में आपको क्या करना है, हिस्ट्री में तो मॉडर्न हिस्ट्री आपको बहुत अच्छे से कर लेना है, ठीक है, जो आपके यहाँ पे दिया गया है लूसेंट में। तो मॉडर्न हिस्ट्री का जो पार्ट है उसमें आपको अच्छे से करके जाना है। बाद बाकी एंशिएंट हिस्ट्री से उतना सवाल देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है, मिडाइवल से भी उतना नहीं है, लेकिन आ सकते हैं मिडाइवल से भी, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री जरूर आप कवर करके जाना, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इकोनॉमिक्स से कम क्वेश्चन आते हैं तो उसके ऊपर हम ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो लूसेंट अगर आप अच्छे से कवर करके जाते हो तो कर लोगे। हाँ, कुछ विविध वाले टॉपिक होते हैं, उसमें एक अलग से बना होता है मिसलेनियस टॉपिक करके, उसको भी पढ़ करके जाइएगा, क्योंकि उसमें भी रहता है कि उसी में रहता है कि कौन सा शहर जो है कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है। साथ ही साथ उसमें जो हमारे डांस होते हैं, ठीक है, जैसे अभी 17 तारीख आज जो पेपर हुआ है उसमें पूछा गया है कि असम का जो है फोक डांस कौन सा है। तो ये सब फोक डांस, नेशनल पार्क्स, ये सब आप जो है जरूर से याद करके जाइएगा, ठीक है। कौन कौन से जो है हमारे पास डांस बताई दिया, और जो भाषाएं हमारी होती हैं कौन कौन से भाषाएं हैं, ठीक है। हाँ, पॉलिटी में आप ये भी ध्यान रखना, पॉलिटी में आप ये ध्यान रखना कि 22 भाषाएं हैं, तो ये कौन से शेड्यूल में है, तो 8th शेड्यूल में है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और क्या बता दूं मैं, हाँ 10th जो शेड्यूल होता है उसमें दल बदल कानून है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। तो लैंग्वेज में देखा जा रहा है कि लैंग्वेज का पेपर इंग्लिश का खासकर काफी टफ आने लगा है। शुरुआत में जो पेपर आए थे 13-14 को वो ठीक ठाक था, इजी था, बना लेते थे बच्चे, लेकिन अब जो आ रहा है वो पेपर काफी टफ हो जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, जो बच्चे वोकैब पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। वोकैब से देखा जा रहा है कि लगभग 8 से 10 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ वोकैब से आ रहा है, और कई बार जो है मिलान करने का आ रहा है कि 4 इधर दे दिए, 4 इधर दे दिए और मिलान करो। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि वोकैब का काफी वेटेज है, ध्यान रखिएगा ये से यहाँ से। और वोकैब इस बार ऐसा पूछा जा रहा है, कई बार कल वाले पेपर में ऐसा पूछा गया कि कई बच्चों को आ ही नहीं रहा था, उसका मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो वोकैब काफी टफ आ रहा है, तो ये भी बात ध्यान रखिएगा, वोकैब अच्छे से तैयार करके जाइएगा। देन हम बात करते हैं यहाँ पे, हाँ ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें ना, एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे वोकैब से आ रहा है, ग्रामर से कम क्वेश्चन आ रहा है, टेंस से क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा बहुत आ रहा है, बट ग्रामर यहाँ पे कम वेटेज है, ग्रामर का वेटेज कम है। जैसे टेंस से आ गया, ठीक है, प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आ गया, ठीक है, और जो है मान लो यहाँ पे जैसे एडवर्ब जो आप पढ़ते हो ना, वो सारी चीजें, तो वहां से कुछ क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन इसका वेटेज कम है। जो ज्यादा वेटेज है वो आपका वोकैब का, और जो एक और है वो है हमारा किसका, सेंटेंस रीअरेंजमेंट का, ठीक है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ये जानते हो, ये जो है बहुत इस पर मतलब बहुत फोकस है एनटीए का। यहां से ये लगभग आप देखो तो 10 क्वेश्चन यहां से पूछ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस रीअरेंजमेंट से। तो आप देखो 10 10 20 यही से हो गए, और जो 10 आपके हो जाएंगे वो पैसेज से हो जाएंगे। तो हाँ, ये देखा गया कि कल वाले में जो पैसेज जो आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो आता है आरसी, ये जो है काफी टफ आ गया था और काफी लेंदी आ गया था। अच्छा 3 पूछे जाते हैं ना शायद, शायद तीन, ठीक है। तो 3 शायद पैसेज यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, एक पैसेज में शायद 4 क्वेश्चन होते हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन काफी जो है लेंदी आ रहा है, और कहीं ना कहीं समझने में उसको प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को। तो कल वाला पैसेज थोड़ा टफ आया था, बाद बाकी आप देखो कैसा आता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप कर सकते हो, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको अगर बढ़िया है, आप पढ़ते हो, मतलब इंग्लिश आपकी अच्छी है, आप तुरंत चीजों को पढ़ के समझ लेते हो, तो आप कम टाइम में इसको कर सकते हो। लेकिन बताया गया कि कल वाले जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थे उसमें काफी टाइम लग रहे थे बच्चों को, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 3 पहले भी आता था, अभी भी आ रहा है। फिर यहाँ पर जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो टाइम टेकिंग था। फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आ रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा, फिगर ऑफ स्पीच।
देन वोकेब बता ही दिया हमने। तो मेजर जो है ना वोकेब है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट। और जो है यहाँ पर वोकेब में सिटी वो जानते ही हो आप, यहाँ पर एंटोनिम सिनोनिम वो सारी चीजें पूछी जा रही हैं। इडियम्स फ्रेजेस से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, इडियम एंड फ्रेज जो होता है इससे भी क्वेश्चन आ रहा है, तो ये भी आपको पढ़ करके जाना है, तैयार करके जाना है, ठीक है। पेपर पहले जो है आसान आया था, आसान आ रहा था, लेकिन अब जो है पेपर का लेवल बढ़ रहा है, तो ध्यान रखिएगा। हाँ, हिंदी में अभी तक देखा गया है कि हिंदी में काफी इजी इजी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। हिंदी में बच्चे बहुत खुश हैं क्योंकि इजी इजी क्वेश्चन आ रहा है अभी तक जितना देखा गया, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि किस शिफ्ट में इसका लेवल बढ़ा दिया जाए। तो भाई बच्चे अब ना कई बार जो है पेपर को एकदम हल्के में ले लेते, तो हल्के में हिंदी वाले बच्चे नहीं लेंगे, क्योंकि अभी देखो इंग्लिश का टफ हो गया है, हिंदी का कब टफ पेपर वो बना दे कोई ऐसा मतलब कोई फिक्स नहीं है। तो आपको अच्छे से इसको कवर करके जाना है। मैं बता दे रहा हूं टॉपिक, तो पैसेज तो इसमें भी आएंगे ही, पैसेज मतलब जो गद्यांश और जो अपठित गद्यांश और पद्यांश जो होते हैं ये तो आ ही रहे हैं, ठीक है, तो ये तो आपको करने ही है। देन यहां पर हम देखें तो आपको संधि से क्वेश्चन आ रहा है, संधि हो गया, ठीक है, समानार्थी शब्द जो होते हैं उससे क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, पर्यायवाची से आ रहा है, मतलब मेनली जो ग्रामर पोर्शन होता है वहां से, पर्यायवाची से। और यहाँ पर जो है संधि हो गया, पर्यायवाची हो गया, अलंकार हो गया, ठीक है, अलंकार हो गया, रस से आ रहा है, छंद से आ रहा है, ठीक है, रस छंद हो गया, पर्यायवाची बता दिया। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो होता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आ रहा है, तो ये भी आपको पढ़ के जाना है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हाँ, विलोम शब्द से आ रहा है। पत्र लेखन भी आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है, पत्र लेखन कितने प्रकार के होते हैं ये से भी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। अलंकार हो गया, संधि मिलान, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, रस चंद्र अलंकार, यहाँ इन सब चीजों से यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। फिर यहाँ पर एक जो आता है रचना रचनाकार, ठीक है, तो उससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ये हर बार पूछा जाता है, रचना रचनाकार। तो रचना रचनाकार से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जैसे प्रसाद पंत वर्मा निराला, आप जानते हो छायावादी के जो 4 स्तंभ हैं उसमें आपको ध्यान रखना है, प्रसाद जी का जितने भी हैं, ठीक है, प्रसाद जी के जितने रचनाएं हैं, ठीक है, उसमें आप जानते हो कमायनी इनकी रचना बहुत फेमस, ठीक है, प्रसाद हो गया, पंत जी हो गए, ठीक है, सुमित्रानंदन पंत, वर्मा जी हो गए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। तो इन सब का रचना आपको याद करके जाना है, साथ ही साथ जो भक्ति काल के कवि थे तुलसीदास, सूरदास, इनका ये सब याद करके जाओगे, मीराबाई का याद करके जाओगे, ठीक है, प्रेमचंद के जो रचनाएं हैं वो सब, तो ये सारी चीजें ना रचना जरूर याद करके जाना। रचना मिलान करने के लिए भी आ रहा है कि आप इसमें मिलान कर दीजिए, क्योंकि ये कई बार एनटीए ऐसा पूछ चुकी है मिलान करने के लिए, तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। तो ये रहा हिंदी का, तो ये सारे टॉपिक्स आपको याद करके जाने हैं, तैयार करके जाने हैं, तभी आप वहां पे अच्छा कर पाओगे। अब बात रही डोमेन की, तो डोमेन के लिए देखो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये सब जो पेपर आया शुरुआत में जो है इजी आया, मतलब उतना टफ नहीं था, आराम से बच्चे, जो पहला दिन पेपर हुआ था ना 13 मई को, उस दिन तो बहुत अच्छा पेपर आ गया था, और बहुत कम समय में, मतलब विद इन टाइम बहुत अच्छे बच्चों ने यहाँ पे इसको पेपर को बना दिया अच्छे से। लेकिन अब जो आ रहा है पेपर उसका लेवल बढ़ा दिया गया है, ठीक है, अब जो पेपर आ रहे हैं फिजिक्स के सवाल थोड़े टफ आने लगे हैं, मैथ्स के सवाल, तो ये आपको ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल्स भी आ रहे हैं, तो आपको ना प्रैक्टिस थोड़ा और बढ़ा देनी है और ज्यादा मेहनत करनी है। अब अगर आगे आपका पेपर होने वाला है तो न्यूमेरिकल्स पे भी ध्यान देना है, और इसमें जो है न्यूमेरिकल्स पे तो आ ही रहे हैं, थियरी वाले भी सवाल आ रहे हैं, फिजिक्स में थियरी आ रहा है, न्यूमेरिकल आ रहा है, ठीक है, कई जगह जो है देखा गया ग्राफ भी बना करके क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये सब आपको तैयार करके जाना है। केमिस्ट्री में आप जानते ही हो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों से ही आ रहा है, ठीक है। फिर मैथ्स आप जानते ही हो, मैथ्स से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैथ्स में क्या ही बताना है, तो मैथ्स मतलब क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, और ठीक ठाक लेवल के अब आने लगे हैं, तो आपको थोड़ा और ज्यादा प्रैक्टिस करके जाना है। देन हम बात करते हैं, और हाँ एनसीईआरटी से बाहर नहीं आ रहे तो एनसीईआरटी ही करना है आपको। देन यहाँ पर ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी की जब बात करते हैं तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेट एकदम, मतलब जैसे कल जो ज्योग्राफी का हुआ इसने पूछा कि भारत में कितने जो है रेलवे जोन्स हैं, तो ये मतलब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कोई दिक्कत इसमें है नहीं, कभी ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपने पीवाईक्यू बनाए हैं सारे और अगर आपने एनसीईआरटी पढ़े हैं तो उसी पैटर्न पे पूछा जा रहा है, इसमें कोई अंतर यहाँ पे ज्यादा है नहीं। एनसीईआरटी आपने पढ़े हैं, पीवाईक्यू आपने सॉल्व किए हैं, तो आराम से ये सारी चीजें आप टैकल कर ले जाओगे, जो भी आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बात कर लिया, ये जो है पूरा हमने एनालिसिस दे दिया आपको। जो ज्यादा सरप्राइजिंग है वो है जीएटी का पेपर, तो आप ध्यान रखिएगा इसमें, मतलब एकदम आपको सरप्राइज भी कर सकता है अगर आप तैयार करके नहीं जाओगे। आप सोचोगे कि नहीं सिर्फ जीके जीएस पढ़ के चले जाए, या फिर सिर्फ मैथ्स पढ़ के चले जाए, रीजनिंग छोड़ देते हैं, या फिर कोई भी सेक्शन आपको छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि वो फिक्स नहीं है ना, किसी से ज्यादा पूछ देंगे, किसी से कम पूछ देंगे। अगर खासकर अगर मैथ्स पूछ दिए तो एक तो मैथ्स टाइम टेकिंग हो जाता है, तो कल के पेपर में तो बच्चे बहुत सारे बच्चे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बना पाए होंगे, क्योंकि क्वांट के क्वेश्चन में टाइम लगता है भाई, इतना कैसे आप 1 घंटे में सारा क्वेश्चन बना लोगे, अगर खासकर 25-30 क्वेश्चन सिर्फ मैथ से ही आ जा रहे हैं।
तो ये बात रहती है, तो इसलिए आपको अच्छे से सारा कुछ कवर करके जाना है, एक बैलेंस्ड आपको अप्रोच रखना है, तभी आप यहाँ पे जीटी में अच्छा कर पाओगे, जीएटी में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको ये पेपर रिव्यू समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, और ये आपको फायदा करेगा आने वाली तैयारी में। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। आप बताइएगा कि अगला किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।